वेलकम टू ऑल ऑफ यू डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको वाटर के कॉन्सेप्ट को बताया, जिसका मैं 3 से 4 लेक्चर मैंने करवा दिया, उससे अधिक लेक्चर हो गया। अब उसके आगे हमें पढ़ना है, हमको जानना है, समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ जो है पढ़ना है। ठीक है, तो उसके आगे हम चलेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर का सप्लाई किस तरह होता है उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। जो यूनिट नंबर 2 वाटर का है उसमें ये टॉपिक पढ़ना है, जिसमें है कि वाटर इज वर्चुअल टू एवरी डे लाइफ। हमारे लिए जो जल है हमारे प्रत्येक दिन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और थ्रू आउट हिस्ट्री, हम अगर हिस्ट्री को, इतिहास को एक बारीकी से और थ्रू आउट रूप से अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, पीपल्स डिवाइस सिस्टम्स टू मेक गेटिंग एंड यूजिंग इट मोर कन्वीनियंट। हमें पता चल जाएगा बहुत सारे कैसे हम यूज करें, कैसे बनाएं, गेटिंग करें, कैसे पाएं, इसके बारे में हमें पता चलेगा कब, जब हम इतिहास को थ्रू आउट रूप से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो जल है हमारे लिए कैसे कैसे उपयोग है। मॉडर्न वाटर जो होता है, मॉडर्न मैंने जो आजकल के आधुनिक वाटर में जो सप्लाई होगा सिस्टम टू गेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द लोकेशन इंक्लूडिंग एक्वाफायर्स, लैक्स, रिवर्स, वेल्स एंड अदर सोर्सेस। मॉडर्न वाटर में हम जो सप्लाई करेंगे वाटर को, जल को, किससे किसके वैरायटी के किस लोकेशन से लाएंगे, कहाँ से सप्लाई करेंगे। जैसे हमारा जो वाटर है, जैसे प्यूरिफिकेशन होगा, कहीं सप्लाईज करेंगे, ठीक है ना, तो कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले लेक से आएगा, रिवर से आएगा, वेल्स से आएगा और बहुत सारे वेब रिसोर्स से, स्रोत से आएगा। कैसे? लेक्स यहाँ पर जो, और रिवर्स क्या होगा, नदी से आ जाएगा, कुआं से आ जाएगा, कहीं पोखर से आ जाएगा। कहीं जगह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सोर्स के में ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जहाँ से वाटर को हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताया हूँ कि इसमें मल्टीमिलिस्ट्रीम वाटर सप्लाई जो होता है वह स्वेक ट्रीटमेंट्स के थ्रू होता है, जिसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक शो करा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये एक प्लांट है जिससे वाटर क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, वाटर यहाँ से लिया गया, इस स्थान से वाटर लिया गया और लेने के बाद यह क्या किया, वाटर को प्योरीफाई किया गया और सब जगह वेब रिसोर्स से पहुँचाया गया। यहाँ पर एक प्लांट है जिसमें वाटर का सप्लाई हो रहा है और थ्रू आउट इंटैक में एक जगह वाटर आया और उसके बाद सप्लाई के थ्रू स्वेग, उसका जो झाग निकला, जो गंदगी निकला, वह वाटर के थ्रू क्या हुआ, सप्लाई हुआ, उसको बेस्ट वाटर में डाला गया। तो ये इसमें बता रहा है कि वाटर कैसे सप्लाई होगा, कैसे मिनरल सप्लाई होगा वाटर का। तो इस टॉपिक में, इस पॉइंट में आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे करेगा। यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसमें वाटर लिया गया, यहाँ पर देखिए एक डैम बना हुआ है जिसमें वाटर लिया गया और इनटैक होकर के इनटैक में आया, और इनटैक आने के बाद यह जो वाटर है पूरा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद यह सेक ट्रीटमेंट प्लांट में चला गया। तो ये समझ गए होंगे कैसे कैसे वाटर का सप्लाई हुआ। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए वाटर कैसे सप्लाई हो रहा है, एक स्वेक के फॉर्म में। एक स्वेक जो होता है, एक गंदगी हो जिसमें आ जाता है, उसको सप्लाई कर दिया और कहाँ निकाल दिया, वाटर में। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह वाटर जो है स्वेक, इसमें हो गया गंदगी, जो वेस्टर्न पार्टिकल होगा, जो वेस्टर्न पार्टिकल होगा उसको यह क्या करेगा,
बाहर निकालेगा और यह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोल्ड टाइप का निकल रहा है, जो वेस्टर्न पार्टिकल्स एक स्वीट टाइप का है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। ये क्या होता है? डिसइंफेक्शन टेशन यह क्या होता है? तो डिसइंफेक्टेशन जो है एक पोर्टेबल वाटर को इन द स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के थ्रू क्या करता है? डिजायरेशन करता है और रिवॉल्व ऑफ ए ऑर्गेनिज कैपेबल टू ए कॉजिंग डिजीज द रिवॉल्व ऑफ ऑल आवर लाइफ। देखिए यहाँ पे यह बोलता है एक ऐसा पोर्टेबल वाटर होता है जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए जो डिस्टिग्रेशन किया जाता है या रिवॉल्व करें। इसका मतलब क्या होता है? डिस्टिफिकेशन का मतलब होता है रिवॉल्व में, यानी हटाना उसको। किसमें? एक ऑर्गेनिज्म है, उसको उसमें जितने भी वेस्टर्न ऑर्गेनिज्म हैं जो भी है उसको हटाना। अगर नहीं हटाएंगे तो हमको काउजिंग ऑफ डिजीज, इसका कारण क्या होगा? डिजीज। डिजीज या बीमारी हमको हो सकती है, या पूरे लाइफ, पूरे ह्यूमन बीइंग, पूरे एनिमल्स के लिए यह घातक शायद हो सकती है। अब कैसे कैसे प्रोसेस होगा, किसके थ्रू यह होगा? तो प्रोसेस का डिस्प्लेक्शन इन द इजी प्रोसेस दैट कैन इजिली बी अटेंड विथ द हेल्प ऑफ केमिकल एंड फिजिकल डिप्रेशन। कैसे होगा भाई? कैसे रिवॉल्व करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे? तो केमिकल प्रोसेस करेंगे, रासायनिक प्रक्रिया करेंगे, या भौतिक प्रक्रिया करने के बाद हम इसे हटा देंगे, रिवॉल्व कर देंगे। The agent carrying out the process of deflection makes sure to remove the salt organism contains from the water। बहुत सारे वाटर में इसको कंटेंट करेंगे और इसको रिवॉल्व करने का काम हम करेंगे। उसके बाद क्या कहता है? प्रॉपर डिफ्लेक्शन प्रोसेस मेक्स श्योर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक मैक्रोऑर्गेनिज्म फॉर्म ग्रोथिंग एंड पोल्यूटिंग द एयर। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो बहुत सारा रिवॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा यह क्या करेगा? ग्रोथ हो जाएगा, और ग्रोथ होने के बाद जो है घातक साबित हो सकता है, पोल्यूटेड वाटर को पोल्यूट कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। तो हमें क्या करना है? उसको रिवॉल्व करना है, उसको हटाना है। तो हमको रिवॉल्विंग करने के लिए यह ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस से हम किसी वाटर में वेस्टेज मटेरियल जितने भी होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? रिवॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट है किस मेथड के थ्रू हम किस किस मेथड के थ्रू हम रिवॉल्व कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहला था फिजिकल, दूसरा था केमिकल, और मीनार मेथड। तीन मेथड से हम इसको डिफ्लेक्स कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है ये होता है फिजिकल मेथड, जिसमें हम हीट के माध्यम से यूवी रे, डेट मीन्स अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होता है ना, उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे जो अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें क्या होता है, हमें जो लगता है क्या लगता है, रे लगा देता है, वो 20,000 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो उसके प्रोसेस से और हीट के प्रोसेस से हम फिजिकल मेथड करके हम उस वाटर के जो वेस्टेज मटेरियल उसको हम रिवॉल्व कर सकते हैं। सेकंड होता है केमिकल मेथड। क्या केमिकल? ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन यानी इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के थ्रू केमिकल रिएक्शन करेंगे और उसके बाद उसको हटा देंगे। मेटल आयंस, मेटल्स जो आयन होता है उससे एल्काइज और एसिड के माध्यम से हम केमिकल मेथड के थ्रू इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। मीनार मेथड में क्या करते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट विद द एक्सप्रेस लाइम, ट्रीटमेंट विद द जोन, ट्रीटमेंट विद द आयोडीन एंड ब्रोमीन, ट्रीटमेंट विद द अल्ट्रा वायलेट रे, ट्रीटमेंट विद द पोटासियम पैरामैग्नेट। इसके थ्रू भी हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रोसेस से वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें इंटलाइट है, डिस्प्लेशन केबल है, यूवी रे है। यूवी रे का जिसका मतलब होता है, यूवी रे का मतलब यहाँ पर होता है अल्ट्रा वायलेट रे किरण। और यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से जब इन लाइट करेगा, यहाँ से इन जब करेगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस के थ्रू से यह आउटलेट हो जाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ डिफ्लेक्शन। कैसे कैसे डिफ्लेक्शन? और डिफ्लेक्शन इज डन टू टू मेथड, दो मेथड से, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। हीटिंग और टू बॉइलिंग, इंस्टेशन, एक्सरे, यूवी रे। यूवी रे इसके थ्रू कर सकते हैं। केमिकल में क्लोराइड्स और जाइडेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रहा हो कि यहाँ से एक वर्ल्ड ट्रेड आया, इससे निकला, और यहाँ से एक प्रोसेसिंग के थ्रू यह निकल रहा है। यही टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन के थ्रू यह काम होगा। आज बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। Like, subscribe and share in this video. Thanks.